हेलो नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। इस बार बिहार चुनाव में जिन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत मिली है उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 23 मुस्लिम उम्मीदवार थे। ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की। इसी बीच में राष्ट्रीय जनता दल ने 18, कांग्रेस ने 10 और जनता दल यूनाइटेड ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। आपको बता दें कि मुस्लिम उम्मीदवारों को किन सीटों पर जीत मिली, ये एक आंकड़ा हमारे चैनल के जरिए से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिवान की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली नेता और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने जेडीयू के विकास कुमार को 92,048 मतों से हरा दिया। बता दें आपको कि ओसामा पहली बार चुनाव लड़े थे। शहाबुद्दीन की 2021 में मृत्यु हो गई थी। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनका परिवार राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक उस पर इस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार थी, लेकिन वह हार गई थी। वहीं ढाका सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार फैसल रहमान ने भी इस बार बाजी मार ली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोटों से हराकर जीत हासिल की। फैसल रहमान ने 11,27,027 वोट हासिल किए। वहीं पवन कुमार ने 11,25,049 वोट मिले। फैसल रहमान यहां से एक बार विधायक भी पहले रह चुके हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आसिफ अहमद बिकटिया है। वहीं मधुबन जिले की बिस्फी सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार आसिफ अहमद ने बीजेपी उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौली को 8,107 वोटों से हरा दिया है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले आसिफ अहमद पहले 5 राउंड में हरिभूषण ठाकुर से पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में वो आगे हो गए और जीत हासिल की। उन्होंने आखिरी तक लीड बनाए रखी और जीत गए। आसिफ अहमद आरजेडी से राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के बेटे भी हैं। इसके अलावा बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मसावर आलम को हराया है। यहाँ तीसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के प्रत्याशी मोहम्मद कमाल उद्दीन रहे। तौसीफ आलम को कुल 8,73,015 वोट मिले। वहीं मसावर आलम से 58,589 वोट और कमलुद्दीन को 57,195 वोट मिले थे। इस बार मुकाबला सीधा ओवैसी की पार्टी और महागठबंधन उम्मीदवार के बीच में सिमटता दिखाई रहा। जो कि हाट विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने 28,803 वोटों से जीत हासिल की। इसी बीच में उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी मंजर आलम को हराया। जनस्वराज पार्टी प्रत्याशी सरफराज आलम को तीसरा नंबर मिला। इसी बीच में खुर्शीद आलम को कुल 83,737 वोट मिले और मंजर आलम को 54,934 वोट मिले और सरफराज आलम को 35,354 वोट मिले। ये सीट अरारिया लोकसभा सीट के तहत भी आती है। वहीं कोच धामन सीट के लिए एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम की जीत हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मुजाहिद आलम को 23,021 वोटों से हरा दिया है। यहां आरजेडी प्रत्याशी ने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर इन्हें प्रत्याशी बनाया था। यहां बीजेपी की मीला देवी को 44,858, आरजेडी के मुजाहिद आलम को 58,839, बहुजन समाज पार्टी के राजेश कुमार बैठा को 1,565 और जन स्वराज पार्टी के अबू अफ्फार फारूकी को 1,976 वोट मिले।
एआईएमआईएम उम्मीदवार अकरुद्दीन ईमान ने बतौर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को 38,000 से अधिक वोटों से हराकर ये जीत हासिल की। अकरुद्दीन ईमान ने 1,83,000 वोट हासिल किए, जबकि जेडीयू के सबा जफर को 61,908 वोट मिले। कांग्रेस के अब्दुल दलील मस्तान को 52,791 वोट मिले। एआईएमआई उम्मीदवार गुलाम सरवर ने बैसी विधानसभा सीट पर भी अपनी जीत हासिल की। उन्होंने 92,776 वोट हासिल किए। वहीं सरवर ने भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार को 27,251 वोट से हराया। विनोद कुमार को 65,515 वोट मिले। आरजेडी के अब्दुस सुभान तीसरे स्थान पर आए और उन्हें 56,000 वोट मिले थे। बिहार की बैसी विधानसभा की पूर्णिया जिले में है। इस सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। लगातार इस तरह से बिहार में जो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनका पल्ला भारी रहा और भारी मात्रा में इस बार बिहार के चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट अपने विजय हासिल करने में कामयाब रहे। इसी बीच में चैनपुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के जमा खान को जीत मिली। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ब्रज किशोर बिंद को 8362 वोटों से हराया। जमा खान को 70,876 वोट मिले, जबकि ब्रज किशोर बिंद को 62,514 वोट मिले थे। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के धीरज कुमार सिंह को 91,200 वोट मिले। बीजेपी ने यहां से 5 जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस और बीएसपी ने 3-3 बार यहां से जीत हासिल की है। इसी क्रम में अगला नाम आता है कमरुद्दीन हुदा का, जो किशनगंज यानी सीमांचल क्षेत्र की अहम सीट किशनगंज पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली थी। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार कमरुद्दीन हुदा को 12,794 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने 89,669 वोट हासिल किए। वहीं निकटतम अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी की स्वीटी सिंह को 76,875 वोट मिले थे। किशनगंज विधानसभा सीट पर करीब 80% वोटिंग भी हुई थी। कांग्रेस ने यहां अपने मौजूदा विधायक को टिकट नहीं दिया था। यहां से उसने एआईएमआईएम के विधायक रहे कमरुद्दीन हुदा को उम्मीदवार बनाया था। इसी क्रम में अगला नाम जो 11वें नंबर पर आता है वो है अबीदुर रहमान से, जो अररिया से इस बार विधायक है। कांग्रेस के अब्दुल रहमान ने जनता दल यूनाइटेड की शगुफ्ता अजीम को 12,751 मतों से मात दिए। वही तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी के मोहम्मद मंजूर आलम रहे। अबीदुर रहमान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी शगुफ्ता अजीम को हरा दिया था। बता दें आपको कि बिहार में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत मिली है, जिसको लेकर चर्चा तेज है।